हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहले महा क्लास में। ये जितने भी महा क्लासेस होने वाले हैं, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर स्पीड को थोड़ा धीमे रखिएगा। भाई सारी चीजें डिटेल में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पे हम कोशिश करेंगे कि स्पीड थोड़ी सी कम रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाए। इन महा क्लासेस को लाने का केवल एक ही उद्देश्य है, जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई आप फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, इस पूरे महीने हम सिर्फ महा क्लासेस डालने वाले हैं। तो अपने सेमेस्टर के सारे महा क्लासेस को देख डालिए, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। आज फर्स्ट सेमेस्टर भैया पहला दिन है, तो पहले सेमेस्टर से शुरुआत कर रहे हैं। पहली यूनिट की बातचीत करेंगे। इस पहली यूनिट के अंदर भाई शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई, उस समय कौन कौन से केमिस्ट हुआ करते थे, कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल होता था, वो हम आपको अलग से बता देंगे, वरना ये क्लास बहुत लंबे हो जाएंगे। तो फालतू का कोई भी कंटेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारे महा क्लासेस के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन चीजों पर चर्चा करेंगे। पहली बार देख रहे हो भैया सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले सारे वो महा क्लासेस होने वाले हैं जो सिर्फ महा क्लासेस देख के आप 75 में 75 लेके आओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपनी पहली यूनिट है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक इंटरेक्शन। सर जी ये क्या होता है, समझाते हैं भाई। ध्यान से समझोगे तो डिटेल में समझाएंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। ध्यान से समझना, सुनो। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, भैया यहां हम लिखे थे, पहली यूनिट का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है भैया, हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। हमारे और आपके बीच में भैया क्या है, कनेक्शन है, जुड़ाव है, लगाव है। वो वीक नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वीक इंटरेक्शन का मतलब कुछ कमजोर लगाव जुड़ाव होगा। कहते नहीं है कि भैया एक बार हमें एक लड़की से प्यार हो गया, अगले दिन प्यार खत्म हो गया, हर तीसरे दिन प्यार हो जाता है। वीक इंटरेक्शन होता है, बड़ा जल्दी टूट जाता है मेरे भाई, ठीक है। और स्ट्रांग अट्रैक्शन क्या है, एक बार प्यार हुआ जिंदगी भर ढो रहा है मेरे भाई। उसी तरीके से ये क्या है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवीकरण, ध्रुवता में टूट जाना। क्या मतलब, जैसे मान लिया मेरे भाई दो किनारे हो गए, एक किनारा प्लस हो गया, एक किनारा माइनस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा भाई, पोलैरिटी कहलाएगी। पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस और माइनस, सरल भाषा में ध्रुवों में टूट जाना। जैसे हम कहते हैं चुंबक में क्या होता है, चुंबक कैसा होता है, पोलर होता है, क्योंकि उसमें एक किनारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, एक किनारा क्या होता है, साउथ होता है। तो ये भी दो किनारों में बट गया, तो ये भी पोलैरिटी है भाई। सरल, जैसे बैटरी में क्या होता है, प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो वो भी पोलैरिटी है। दो दिशाओं में, दो किनारों में बढ़ जाना पोलैरिटी कहलाती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीक इंटरेक्शन के बारे में। वीक इंटरेक्शन हम आपको बता चुके हैं, वीक माने कमजोर, इंटरेक्शन माने लगाव, जुड़ाव। अब ये कैसे होगा वो समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले वीक इंटरेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान से समझना भैया, डाई माने दो, पोल माने किनारे, यानी जब कभी दो किनारे होंगे तो उसे डाइपोल कहेंगे। कैसे होंगे जरा समझो भाई। हमने यहां पे क्या लिखा भाई, HCl लिख दिया। ध्यान से समझते रहना, HCl लिख दिया। H मेरे भाई हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वो आदमी है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन है तो भैया जिसकी एक ही लड़की होती है वो क्या कहता है, एक ही लड़की नहीं हमारी, ऐसा हो कि हम बारात कर दी, कहूं चले जाइए आराम से हरिद्वार वगैरह, ऐसा वाला इसका सिनेरियो है। तो ये कोशिश करता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जाए, तो इनके ऊपर हमेशा प्लस रहता है। ये प्लस वाले आदमी है ज्यादातर भाई, ठीक है। क्लोरीन का नंबर 17 है भाई। जब क्लोरीन का नंबर 17 है तो इनका बनता है 2, 8, 7, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कौशल और लुईस ने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेने की जुगाड़ में रहते हैं, तो इनके ऊपर हमेशा माइनस रहता है भाई, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा प्लस रहता है, क्लोरीन के ऊपर हमेशा माइनस रहता है। सरल भाषा में कहें, हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेता है। और सरल भाषा में कहें, हाइड्रोजन अमीर आदमी है, क्लोरीन भिखारी आदमी है। लेकिन तुमने इन दोनों की बारात करवा दी। क्या मतलब, ये भैया हाइड्रोजन, ये Cl, दोनों की बारात यानी दोनों की साझेदारी करा दी। जब साझेदारी करा दी तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। क्या मतलब भाई, अपनी औकात तो ये दिखाएंगे ही, भले ही पूरी तरीके से राजापना नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी इनके घर में खिच्चू मचेगा। ये आंशिक रूप से भैया प्लस दिखाएंगे, पूर्ण रूप से क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि जुड़े हुए हैं, बारात करके लाए हैं, समाज के सामने जुड़े हुए हैं भैया, तो अलग तो नहीं हो सकते, राजापना नहीं दिखा सकते, लेकिन आंशिक रूप से
आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा तो भैया दिखाएंगे। ये भिखारी है, कभी पड़ोसी के यहाँ चीनी मांगने चले गए, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, आंशिक रूप से भिखारीपना दिखाएंगे। जब भिखारीपना दिखाएंगे तो ये जो साझेदारी हुई है, साझेदारी वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, मेरे साथ में बोलो भैया, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये पोलर हो जाएगा। पोलर का मतलब क्या है, एक के ऊपर आंशिक रूप से प्लस आ जाएगा, एक के ऊपर आंशिक रूप से माइनस आ जाएगा, यानी दो किनारों में बट जाएगा ये बॉन्ड। और जब दो किनारों में बट जाएगा तो इसे पोलराइजेशन कहेंगे, यानी ये बॉन्ड पोलर हो गया भाई। ठीक है, जब बॉन्ड पोलर हो गया तो चीजें बदलेंगी भैया। कैसे बदलेंगी समझो। मान लिया एक HCl है सर जी, इसके ऊपर क्या आ गया, आंशिक रूप से प्लस आ गया, इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस आ गया, एक डाइपोल हो गया। डाई माने दो, पोल माने किनारे, देखो डाइपोल हो गया। ऐसे ही एक और डाइपोल हो गया, मान लिया HCl, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, इसके ऊपर क्या आ गया माइनस। अब मेरे भाई तो हमेशा लड़का किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की की तरफ। ये प्लस है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, माइनस की तरफ। लो भैया, प्लस वाले माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो अब एक डाइपोल, एक और डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो जुड़ाव हो रहा है, जो लगाव हो रहा है भाई, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बात खत्म। समझो, कैसे समझोगे भाई, ले देखो, दो डाइपोल्स के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं भाई। ठीक है, किसी भी डाइपोल का फॉर्मेशन किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि भीख मांगने की क्षमता। भैया ये देखो, बहुत बड़े भिखारी हैं, इलेक्ट्रॉन मांगते रहते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। राजा आदमी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए इनके ऊपर माइनस आ गया, इनके ऊपर प्लस आ गया, डाइपोल प्रोड्यूस हो गया। तो भैया डाइपोल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल में एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है। अतः फिर क्या भैया, अभी आपको बताया, दो डाइपोल पड़ोस में आएंगे, इंटरेक्शन होगा। अतः जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से इंटरेक्ट करता है, वीकली जुड़ता है, वीकली इंटरेक्ट करता है, तब इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। भाई देखो, समझते हुए चलोगे, हम गारंटी ले रहे हैं इस महा क्लास के बाद इस यूनिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कोई भी महा क्लास के बाद उस यूनिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। फर्स्ट हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, माहौल बना देंगे मेरे भाई, माहौल। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, बड़ी मेहनत लगती है इन सारी चीजों में। सुनो, ये कौन है बताओ, ये HCl है। ये कौन है, HCl। H में H क्या है, राजा है, आंशिक रूप से क्या आ गया प्लस, क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया माइनस। ऐसे ये हैं, प्लस और माइनस के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन। भैया जब कभी ट्रेन में जा रहे होते हो, एक दीदी टाइप कोई आ जाती, साइड में हटते हो, बैठालते हो, आओ बैठो, लेडीज फर्स्ट, क्योंकि तुम थे माइनस, वो थी प्लस, प्लस वाले ने माइनस वाले को क्या करा, आकर्षित, बैठा लिया। कोई बुढ़ा आ गया, बुढ़े उधर बढ़ के खड़ा हो, तो भैया अगर लेडीज फर्स्ट तो बुढ़ा फर्स्ट क्यों नहीं भाई, उसे भी तो बैठाना चाहिए। नहीं, क्योंकि भैया ये फिजिक्स कहती है माइनस वाला हमेशा प्लस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा भैया तो पूरी तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे बंधा हुआ है ये, तो थोड़ा थोड़ा करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा। तो ऐसे डॉट डॉट से दिखा दिया। इस वीक इंटरेक्शन को ही हम लोग कहेंगे एक डाइपोल, एक और डाइपोल, डाइपोल डाइपोल के बीच होने वाला इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है भाई। ठीक है, चलो दूसरा क्या है भाई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सर जी ये क्या होता है, चलो सर जी ये बताते हैं। डाइपोल तो आप समझ गए, डाइपोल का मतलब क्या है, दो किनारे जिसमें होंगे वो डाइपोल होगा। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है भैया, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरणा वाला, खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है। जैसे हम कहें भैया हम एक यूट्यूबर हैं, हम एक टीचर हैं, तुम हमें देख के तुम भी यूट्यूबर बन गए, तो हम कहलाएंगे यूट्यूबर, तुम कहलाओगे इंड्यूस्ड यूट्यूबर। हमने भी कभी किसी को देखा होगा तो वो कहलाएगा यूट्यूबर, हम कहलाएंगे इंड्यूस्ड यूट्यूबर। सरल भाषा में खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। भैया एक आदमी को देख के ही तो दूसरा काम शुरू करता है। कुछ लोग कहें यार हमें देख के शुरू कर दिया, भाई तुमने भी किसी को देख के शुरू करा होगा, सब एक दूसरे को देख के शुरू कर रहा है भाई, बिना देखे कुछ शुरू ही नहीं हो रहा। लो यहां देखो भैया, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या, एक तो प्योर डाइपोल होगा और एक पैदा हुआ डाइपोल होगा। इंड्यूस्ड वाला देख के वाला भैया, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लो समझो भाई, जैसे हमने कहा जब एक
डाइपोल किसी नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब अभी पोलर नहीं है, अभी भैया उसका कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, अभी वो नॉन पोलर है, प्लस माइनस में नहीं टूटा हुआ, लेकिन देख के पोलर होएगा। नॉन पोलर के संपर्क में आता है तब नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाता है। भैया पहले नॉन पोलर थे, डाइपोल के संपर्क में आए, ये भी पोलर हो गए, लेकिन देख के पोलर हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएंगे। पोलर हो जाता है जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। अतः एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच होने वाले इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे हमने क्या दिखाया आपको? हमने दिखाया भैया ए मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल देखो प्लस और माइनस में टूटा हुआ है, तो ये क्या है सर जी? डाइपोल है। दूसरा देखो बी मॉलिक्यूल है, पूरी तरीके से गोल है, किनारों में नहीं बटा हुआ है, प्लस माइनस में नहीं टूटा हुआ है, तो ये नॉन पोलर है मेरे भाई। अब ये नॉन पोलर है, ध्यान से समझते रहना, ये नॉन पोलर है, इनकी संपर्क में आया, ये डाइपोल थे, इन्हें देख के ये भी डाइपोल हो गया, इन्हें देख के ये भी डाइपोल हो गया, तो भैया ये तो डाइपोल है ही, ठीक, इन्हें देख के ये डाइपोल हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा। एक तो पहले से डाइपोल है, एक देख के हुआ तो वो इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। तीसरा क्या है सर जी? तीसरा होता है लंडन या डिस्पर्सियन फोर्सेस। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। यहां देखो पहले क्या हुआ, पहले में दोनों डाइपोल थे, दूसरे में एक डाइपोल था, एक देख के डाइपोल हो गया। अब की बार ये देखो क्या है, दोनों डाइपोल नहीं है, दोनों नॉन पोलर है मेरे भाई, दोनों क्या है? नॉन पोलर है। लेकिन ऐसी कोई आंधी चली, क्या मतलब? जैसे हम हैं, मेरा एक दोस्त है, दोनों यूट्यूबर नहीं है, एक आंधी चली, हमारे ऊपर जोश चढ़ा, हमने अरे हटा ऐसी तैसी, क्या करेंगे? यूट्यूबर बनेंगे, अचानक से पगला के यूट्यूबर बन गए। अब हमें देख के दूसरा वाला भी हो गया, तो हम किसी से इंड्यूस्ड नहीं हुए हैं, हम अचानक से अचानक कहां हुआ ये? बाबूजी आज अमावस नहीं पूर्णिमा है, पूर्णिमा समझाते हैं कैसे भैया। यहां देखो एक आदमी, एक और आदमी, इसके ऊपर जोश चढ़ा, अचानक से हो गया ये पोलर, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पोलर। इंस्टेंटेनियस का मतलब अचानक से पोलर हो गया, और इन्हें देख के भैया ये भी पोलर हो गए। तो जब ये इन्हें देख के पोलर हुए, तो ये तो देख के पोलर हुए ना, तो इन्हें कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। ध्यान से समझो भैया, ये दोनों पहले कैसे हैं? नॉन पोलर हैं, ये अचानक से पोलर हो गए, तो इनका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियसली पोलर। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है अचानक से पोलर हो गए मेरे भाई, ठीक है। फिर अभी ये नॉन पोलर हैं, अभी भी दूसरे वाले नॉन पोलर पड़े हुए, इनके ऊपर भूत चढ़ चुका है। जब इनके ऊपर भूत चढ़ चुका है, तो इन्हें देख के भैया ये भी पोलर हो जाएंगे। जब इन्हें देख के ये पोलर होंगे, तो ये देख के पोलर हुए, प्रेरित हुए, तो ये कहलाएंगे इंड्यूस्ड पोलर। तो भैया ये पहला वाला जो दोनों नॉन पोलर थे, पहला अचानक से हुआ, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियसली पोलर। दूसरा इन्हें देख के हुआ, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे कहेंगे लंडन या डिस्पर्सियन फोर्सेस। क्या कहेंगे? लंडन या डिस्पर्सियन फोर्सेस। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। यही हमने यहां पे लिखा हुआ है कि माना दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, एक ए है एक बी है, जिसमें से ए इसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज होने के कारण, यानी माहौल बदला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हुई, इलेक्ट्रॉनों का लेना देना चेंज हुआ, क्या हुआ? ए अचानक से पोलर हो जाता है, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियसली पोलर कहते हैं। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बी भी पोलर कर देता है, जो इसके संपर्क में बी है उसे भी पोलर कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा। अतः इंस्टेंटेनियसली पोलर ए और इंड्यूस्ड पोलर बी के बीच होने वाले इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? डिस्पर्सियन फोर्सेस कहते हैं। बात खत्म। यानी हम लोगों ने वीक इंटरेक्शन तीन तरीके के पढ़े। पहला कौन सा है भाई? बताओ, मेरे साथ में सीखो। इस महाक्लास के खत्म होने के बाद इस यूनिट में मेरे भाई दिक्कत नहीं होगी। बताओ क्या सीखा आपने? सबसे पहले आपने सीखा वीक इंटरेक्शन तीन तरीके के होते हैं। पहला कौन सा वाला है? बताओ भैया। पहला वो है जिसमें एक आदमी डाइपोल है और दूसरा भी डाइपोल है, दोनों पहले से डाइपोल हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। दूसरे में एक आदमी डाइपोल है दूसरा नहीं है, देख के हो जाएगा तो वो इंड्यूस्ड कहलाएगा, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरे में दोनों नहीं है, और जब दोनों नहीं है तो एक अचानक से होएगा तो वो
कहलाएगा इंस्टेंटेनियस, अचानक वाला। दूसरा देख के होगा तो वो इंड्यूस्ड कहलाएगा। और इनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन कहलाएगा लंदन या डिस्पर्सियन फोर्सेस भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है टॉपिक भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक इंटरेक्शन का ही एक प्रकार होता है। कैसे होता है भैया? लो बस इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसमें हाइड्रोजन को भी लेना पड़ेगा। लो भैया जैसे ये HF है भाई, ठीक है, HF कौन है? इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन राजा आदमी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो तुमने पढ़ रखा है उनमें सबसे गरीब आदमी फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी भिखारीपना सबसे ज्यादा होता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा भिखारी कौन? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा भिखारी कौन? फ्लोरीन भाई। तो हाइड्रोजन राजा आदमी है, फ्लोरीन गरीब आदमी है। जब हाइड्रोजन किसी बहुत गरीब आदमी से जुड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से जुड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा भिखारी आदमी से जुड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले से जुड़ेगा, तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, इनके ऊपर माइनस आएगा। ऐसे एक और आदमी होएगा, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ये जो बीच में अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ले आओ समझाते हैं भैया। यहां देखो एनर्जी में कोई कमी नहीं लगेगी। यहां देखो भैया, जब हाइड्रोजन, क्योंकि नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब भिखारी आदमी, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, वाले एलिमेंट्स, वो फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, तब इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब ध्रुवीकरण हो जाता है। ऐसी लड़की से बारात कर लोगे जो बहुत बड़े घर से है, तुम गरीब आदमी हो, तो वो हमेशा ध्रुवीकरण रहेगा। तुम आलू का पराठा ऑर्डर करोगे, वो क्या ऑर्डर करेगी? वो करेगी व्हाइट सॉस पास्ता। अब भैया वो खा पाएगी नहीं क्योंकि अमीर घर की लड़की होगी। वो तुमसे कहेगी ए जी थोड़ा खिला लो ना। तुम कहोगे हम भैया आलू का पराठा खाने वाले आदमी, क्या क्या खाना पड़ रहा है? पोलराइजेशन भैया, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण रहेगा। और जब ध्रुवीकरण रहेगा तो बॉन्ड मेरे भाई क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। आओ दिखाते हैं जरा, यहां समझो मेरे भाई, यहां समझो। ये क्या है? हाइड्रोजन है भैया। ये क्या है? फ्लोरीन है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया तो ऑक्सीजन दो लोगों से जुड़ सकता है, इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस। अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ गया, इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस। यानी जब हाइड्रोजन किसी गरीब आदमी से जुड़ेगा तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हमने लिख दिया। अतः दो पोलर बॉन्ड्स के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और समझाते हैं भैया कैसे। लो यहां देखो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरीके का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। या तो आपस में भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, एक ही घर में बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड है। या फिर किसी दूसरे के घर से लंगर डाल लिया, दूसरे के घर से किच्चू मचा लिया। लो समझो, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर? जब दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, एक ही आदमी होगा तो भैया इंट्रा हो जाएगा, दो से ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूल। तो जब दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। लो दिखाई दे रहा है भैया कैसे। ये देखो HF1, दो या दो से अधिक का मतलब क्या है? HF1, HF2, HF3, दो या दो से अधिक। H भैया राजा आदमी तो प्लस, फ्लोरीन भिखारी तो माइनस। H राजा तो प्लस, फ्लोरीन भिखारी तो माइनस। H राजा तो प्लस, फ्लोरीन भिखारी तो माइनस। प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। प्लस और माइनस के बीच क्या होएगा? अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन होगा मेरे भाई जब अट्रैक्शन होगा गरीबों के बीच में तो ये क्या कहलाएगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। दो या दो से ज्यादा के बीच हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। लिख दिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही आदमी के बीच हो जाएगी भैया कैसे? एक ही आदमी कैसे होगा? लो समझो। एक तो ये भी समझाई दे रहे हैं, जैसे भैया लोग कहते हैं दारू जो है वो पानी के संग में लोगे कि सोडे के संग में लोगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखो भैया जी क्या है? H2O है। क्या है सर जी? H2O है। H2O पानी है। ये क्या है? C2H5 है। देखो C2H5
OH, C2H5OH है, इनके O के ऊपर माइनस, इनके H के ऊपर प्लस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, जे पानी जे दारू, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गए, आराम से पी रहा बैठ के। ये शरबत नहीं है, ये संजीवनी है, वो कम वक्त है जो पीता नहीं है मेरे भाई, इसीलिए दारू के अंदर पानी घुल जाता है मेरे भाई। दूसरा प्रकार क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर में एक से ज्यादा थे, इंट्रा में एक ही आदमी होगा भाई। तो भैया लिख दिया, जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही प्रकार का होगा। लो समझो भाई कैसे। यहां देखो, हमने एग्जाम्पल ले लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सर जी समझाओ। लो भैया, जब कभी खाली ऐसे करके रिंग बनी हुई नजर आए, उसे मत देखो, यहां देखो। जब केवल ऐसे रिंग बनी नजर आए, इसे बेंजीन कहते हैं। चिल्ला के कह दो बेंजीन, बोलो बेंजीन। मेरी नजर में नजर मिला के मम्मी को लगे कि बच्चा पढ़ रहा है। बेंजीन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया। क्या हो गया भैया, फिनॉल हो गया। यहां देखो, अब पोजीशन चेक करो। ये जो पोजीशन है इसे कहते हैं ऑर्थो, बोलो ऑर्थो। इसे कहते हैं मेटा, बोलो मेटा। इसे कहते हैं पैरा, बोलो पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अगर यहां पर हम लगाएंगे NO2, देखना भैया NO2 लगाया तो NO2 माने नाइट्रो, तो भैया इसका नाम है ऑर्थो। लोकरिया पेन से दिखाते हैं भैया, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ऑर्थो पे नाइट्रो फिनॉल, नाम है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। OH का H एक ही मॉलिक्यूल के बीच चाहिए। H के ऊपर क्या आ जाएगा भैया, H के ऊपर प्लस आ जाएगा। इनके O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस और माइनस के बीच में क्या मचेगा, खिच्चू, लंगड़ तुम्हारी भाषा में। ये जो अट्रैक्शन होगा इसे क्या कह देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पूरा एक ही आदमी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चल रहे हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द कंपाउंड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत आसान, अभी हमने आपको बताया। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपने 11th में पढ़ोगे कि HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक लिक्विड है। HCl गैस है। क्यों, क्योंकि भैया HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो जिनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनके अणु करीब आ जाते हैं और वो लिक्विड की स्टेट में चले, उनके अणु थोड़े दूर चले जाते हैं और वो लिक्विड की स्टेट में हो जाते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF क्या है, यही तो हुआ मेरे भाई। HF वाले क्या हो गया, HF वाले एक HF अलग घूम रहा था, एक और HF अलग घूम, लेकिन जब ये जुड़ गए तो करीब आ गए। दूर दूर घूम रहे हैं तो गैस हैं। जैसे HCl वाले नहीं जुड़े, दूर दूर घूम रहे हैं तो गैस हैं। सर जी क्यों नहीं जुड़े, अबे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। भिखारी पना भी तो देखा जाए, कौन कितना बड़ा भिखारी है, जुड़ने की दम है भी कि नहीं है। तो HCl वाले नहीं जुड़ पाए, ये HCl वो HCl, ये HCl घूम रहा है भैया, नहीं जुड़ रहा है, तो दूर दूर है तो वो गैस स्टेट में। ये लोग जुड़ गए, पास पास आ गए तो गैस से लिक्विड स्टेट में आ गए। यानी सरल भाषा में ऐसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी यानी H2O क्या है, H2O पानी है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जो H2S है, H2S क्या है, गैस स्टेट में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक, कितने पे गलेगा कितने पे उबलेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, पहले आदमी अलग अलग घूम रहा था, अब इकट्ठे हो गए। एकता में शक्ति है, जब इकट्ठे हो गए तो उन्हें गलाना भी मुश्किल है, उबालना भी मुश्किल है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देर में उबलेंगे, देर में गलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा भैया, जब दो लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, सुनो समझाते हैं। जैसे आप 5 रुपए के अलग आलू खरीदना, 5 रुपए के अलग आलू खरीदना, ज्यादा चटनी डलवा सकते हो, ज्यादा मामला बन जाएगा। 10 के इकट्ठे आलू खरीदना, बार बार चटनी डलवाने में शर्म आएगी, कम आलू मिलेंगे। तो ऐसे ही जब दोनों अलग अलग होंगे, भाई मेरे पास 1 करोड़, किसी और के पास 1 करोड़, दोनों लोगों ने बारात कर ली, 2 करोड़ नहीं होंगे, 20, 30, 50 लाख रुपए बारात में उड़ जाएंगे। इसका मतलब जब दो लोग मिलते हैं तो मिलने में भैया कुछ द्रव्यमान, कुछ एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एसिटिक एसिड एक है, एक एसिटिक एसिड क्या है, फार्मूला होता है CH3COOH। ये है भैया CH3COOH, ये देखो CH3COOH। ऐसे ही एक और CH3COOH है, इनका हाइड्रोजन, इनका ऑक्सीजन आपस में लंगड़ मचाए हुए हैं, इनका ऑक्सीजन, इनका हाइड्रोजन आपस में लंगड़ मचाए हुए हैं। लेकिन
जब ये अकेले थे तो इनका भार 60 था, जब ये अकेले थे इनका भार 60 था, लेकिन दोनों मिले तो भार 120 नहीं होगा, उससे कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया मिलने में कुछ द्रव्यमान एनर्जी के रूप में खर्च हो जाएगा। इसी को हम लोग कहा करते थे मास डिफेक्ट भैया, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी हम आपको बता चुके हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से पानी में, दारू के अंदर हम लोग पानी आराम से घोल के पी सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है भाई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइस की बात करें तो इसे आप ऐसे समझ लो भैया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इफेक्ट तो आप पीडीएफ हमने आपको दे रखी है, समझा दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखो H2O, H2O का मतलब क्या है, देखो पानी होता है। ये देखो एक और H2O, ये देखो भाई H2O का मतलब क्या है सर जी, पानी है। ये देखो एक और H2O, H2O का मतलब है पानी। ये देखो एक और H2O, H2O का मतलब क्या है, पानी है। ऐसे बहुत सारे पानी के अणु अलग अलग हैं। अब इनसे तुम्हें बर्फ बनाना जमा के, तो जब जमाना शुरू करोगे तो भैया देखो इनका प्लस, ठीक, इनका माइनस, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही इनका माइनस, इनका प्लस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही इनका प्लस, इनका माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन होगा तो ऐसे बीच में खाली जगह बन जाएंगी। खाली जगह जो बन जाएंगी इन्हें एयर गैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, एयर गैप्स कहते हैं। इसी वजह से आप 10 रुपए का बर्फ लेके आओ, बहुत बड़ी सिल्ली लगती है, बिना पानी में डाले भूल जाओ, देखना वाटर कूलर में इतना सा पानी रह जाता है। क्यों, पिघलने के बाद ये बीच के जो एयर गैप्स हैं, H2O, 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 H2O सब जमे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में बीच में हवा आ गई तो बड़ा लगने लगा, लेकिन जब पिघला तो हवा सब निकल गई, जरा सा पानी वाटर कूलर में रह जाता है। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बढ़ जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद आ गए वैन वाल्स फोर्सेस। मेरे भाई जहां से इस वीडियो की स्टार्टिंग करी है, कौन से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वीक डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वाला इंटरेक्शन, वो सब वैन डर वाल्स फोर्सेस ही हैं। आइए आपको समझाते हैं, सुनो। किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, साझेदारी से जुड़े होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच वीक फोर्सेस एक्ट करते हैं। वीक फोर्सेस मतलब वही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। कौन कौन से होते हैं, लो मेरे भाई यही तो दिखाया है, ये देखो। कौन सा दिखाया भैया, यही दिखाया, देखो। ये फोर्सेस 3 प्रकार के हो सकते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये ऊपर पढ़ा चुके हैं, यानी वही वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। सरल भाषा में क्या लिखोगे आप, वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स में जो है, जो एटम्स हैं उन्हें आपस में जोड़े रखते हैं। जोड़े रखने के लिए भैया बहुत अलग अलग तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, जो कि वीक फोर्सेस होते हैं। वही तीनों हम लोग लिख देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लैटिस एनर्जी। बहुत आसान है भैया, लो लैटिस एनर्जी हम आपको समझाए दे रहे हैं। यहां देखो, यहां मान लिया ये क्या लिखा हुआ है, मान लिया ये लिखा हुआ है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मतलब क्या है, Na पॉजिटिव का मतलब है सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम का आयन है। Cl नेगेटिव का मतलब क्लोरीन का आयन है। जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, NaCl यानी नमक बन जाएगा। तो जब नमक बनेगा कुछ एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा कहेंगे। आओ समझाते हैं आपको कैसे। जरा यहां देखो हमने क्या लिखा, जब 1 मोल गैसियस कैटाइन, कैटाइन का मतलब प्लस वाला, और 1 मोल गैसियस एनाइन, एनाइन का मतलब माइनस वाला, आपस में मिलकर आयनिक सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है, NaCl ठोस ही तो है, तो आपस में मिलकर ठोस बना लेते हैं। तब इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, तब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। कैपिटल यू से हम लोग इसे लिखते हैं भाई, ठीक है। कैसे हम आपको दिखाते हैं, सुनो, बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखिए भाई, Na पॉजिटिव गैस की अवस्था में है, Cl नेगेटिव गैस की अवस्था में है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों मिले, क्या बना, NaCl नमक बना। नमक भैया ठोस है, आयनिक सॉलिड है, ठोस बन गया, संग में ऊर्जा U निकली। जो ऊर्जा U निकली वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी, यानी प्लस और माइनस, कैटाइन और एनाइन मिलकर आपस में ठोस का निर्माण करते हैं, सॉलिड प्रोड्यूस करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं भाई, ठीक है। इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से। बॉर्न और हैबर 2 आदमी हैं, लो समझाओ भैया।
ये आ गए बॉर्न हैबर। क्या होता है बॉर्न हैबर साइकिल? लो भैया समझो, ये सारे टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे। कोई भी टॉपिक अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो उस वीडियो पे जाके क्लिक कर लेना, वरना सर्च कर लेना बॉर्न हैबर साइकिल बी डिकेडियंस, लगभग सब पढ़ा रखा है। फिर भी ये महा क्लासेस लेके आ रहा है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। कमेंट करके बताना कौन लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। बॉर्न हैबर साइकिल क्या है लो समझो। NaCl सॉलिड, अभी बताया आपको NaCl सॉलिड है, ठोस है, कि लैटिस एनर्जी क्या है बताओ, U से लिखते हैं, को कैलकुलेट करने के लिए जिस साइकिल का प्रपोज करते हैं उसे हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। लो भैया हमने आपको दिखाया कि बताओ Na है और Na के संग में कौन है, Cl है। ये देखो भैया Na का हिस्सा, सबसे पहले Na है, Cl है, Na और Cl से NaCl बना है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस हैं, समझो भैया। सबसे पहले मेरे पास जो Na है, Na यानी सोडियम धातु है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर लोग पानी में सोडियम को फेंक देते हैं, फट जाती है मेरे भाई, तो वो जो लेके आते हैं वो ठोस अवस्था में होती है। तो Na जो है वो ठोस अवस्था में होती है। हमने इसमें +S एनर्जी दे दी। S माने सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी से जो Na ठोस अवस्था में थी वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नहीं पढ़ा तो समझो भैया, जब कभी कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकालना होता है तो उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है। तो भैया +Ip का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ली, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इनके ऊपर कितना, 1+ आ गया। 1+ का मतलब ये गैस तो हैं, गैस ही रहेंगे, लेकिन अब ये गैसियस प्लस हो गए, गैसियस कैटाइन हो गए, गैसियस धनायन हो गए भाई, ठीक है। ऐसे ही Cl2 गैस पाई जाती वायुमंडल में, क्लोरीन गैस पाई जाती है, तो पहले इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए ½ का मतलब डिसोसिएशन एनर्जी लगाई, तो ये टूट गया तो देखो सिर्फ Cl हमें मिल गया। अब Cl में क्या करना, माइनस बनाना है। माइनस का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो डालने के लिए जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये ले लिया भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके ऊपर माइनस आ गया, दोनों आपस में मिले। जब मिले तो ये जो एनर्जी निकल रही है U, इससे दोनों मिलके क्या बना, NaCl बना, सॉलिड बना, नमक बना। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। यही हमने लिख दिया भाई। यह साइकिल हेस के नियम पर काम करता है। हेस का नियम क्या होता है, चाहे कोई क्रिया एक पद में हो चाहे कई पदों में हो, बराबर होती। हम डायरेक्ट किसी को चाय दे आए या कई बच्चों से कह दें भैया तुम बढ़ा दो तो वहां तक पहुंच जाए, चाय उतनी ही पहुंचेगी। कोई अगर बेईमानी ना करे, बीच में पी ना जाए तो भाई ठीक है। तो चाहे एक पद में कराओ चाहे कई पदों में कराओ, हमेशा मान बराबर होता है। तो ये देखो, चाहे एक पद में रिएक्शन हो चाहे कई पदों में हो, रिएक्शन हमेशा बराबर होगी भाई। एक पद का मतलब ये डायरेक्ट Na ने Cl से क्रिया करी, ये बना दिया, और हमने इतना सब राग फैलाया है। तो इन सब ऊर्जाओं को अगर जोड़ दें भाई, इन सब ऊर्जाओं को जोड़ दें, ये देखो एक पद NaCl ये बन गया, Q के बराबर हो जाएंगी। तो हमने क्या लिख दिया, या चाहे एक स्टेप में कराई जाए या कई स्टेप में कराई जाए, रिएक्शन का हमेशा क्या होती है, ऊर्जा बराबर होती है। तो अगर एक सिंगल स्टेप में NaCl2 Q ऊर्जा NaCl, तो एक सिंगल स्टेप में कराई तो Q ऊर्जा, तो यहां Q लिख दी। कई स्टेप में कराई तो S, Ip, D, Ea, U ये सब ऊर्जाएं लगी, तो बराबर में इन सबके लिख दिया S + Ip + D/2 माइनस का Ea माइनस का U। एक पद में कराई जाए चाहे कई पदों में कराई जाए, ऊर्जा का मान हमेशा बराबर होता है। तो एक पद वाली ऊर्जा और सारे पदों वाली ऊर्जा को जोड़ के लिख दिया। अब क्या, यह इक्वेशन की हेल्प से अननोन एनर्जी, ये देखो आराम से U को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे मान पता है। लिख देंगे भाई, Q क्या है, टोटल हीट चेंज है, कितना हीट में चेंज हो रहा है Na और Cl से NaCl बनने में, Q है। S क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी है, जो ठोस को काहे में बदल देगा, गैस में बदल देगा भाई, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, Cl2 को बॉन्ड को तोड़ देगा, Cl को अलग कर देगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा और माइनस बना देगा। लैटिस एनर्जी क्या है, U है, जो रिलीज हो रही है एनर्जी Na और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के मिलने पर भाई, ठीक है। तो ये बॉर्न हैबर साइकिल है, ठीक। उसके बाद एक टॉपिक है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है मेरे भाई, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगा दिया है ताकि आपको पता रहे। सुनो भैया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये Cl है भाई, ठीक है। अब ये इनके बीच जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कितने % ये आयनिक है, क्योंकि आंशिक रूप से प्लस आ रहा है, आंशिक रूप से माइनस आ रहा है। प्योर साझेदारी होती, प्योर साझेदारी जैसे ये साझेदारी है, ये भी भैया दोनों एक ही वैरायटी वाले आदमी है। लो जैसे ये है,
दोनों आदमी को जरूरत है, एक जैसे हैं, तो इनका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। ये लोग खिच्चू नहीं मचाएंगे, लेकिन ये मचाएंगे। एक राजा है, एक गरीब आदमी है, तो कितने परसेंट ये आयनिक हैं, ये निकालना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहलाता है। इसके लिए कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए। इसे कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड का प्रयोग करते हैं। पहला मेथड होता है डाइपोल मोमेंट मेथड। डाइपोल मोमेंट क्या होता है अभी आपको बता देंगे। दूसरा बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड, बता दिया। H अमीर आदमी, Cl नेगेटिव है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, पता चल जाएगा भाई। और समझाते हैं कैसे। जैसे यहां देखो डाइपोल मोमेंट मेथड। डाइपोल मोमेंट क्या है भाई? डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है, लो समझाते हैं। फिजिक्स में आपने 12th में पढ़ा होगा कि भैया मान लिया ये प्लस आवेश है, ठीक है, ये माइनस आवेश है, दोनों के बीच की कुछ दूरी है, कुछ भी मान ले रहा, मान लिया L दूरी मान ली, ठीक है। तो भैया जब कभी भी आवेश की दूरी से गुणा कर देते थे तो वो डाइपोल मोमेंट कहलाता था। यही था भाई। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता, लिख दिया। डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल के एक एंड पर प्रेजेंट चार्ज, एक एंड पर प्रेजेंट चार्ज क्या, जैसे मान लिया H है, Cl है, इस पे मान लिया प्लस Q आवेश है, इस पे माइनस Q आवेश है, तो एक एंड पर प्रेजेंट चार्ज ले लिया यानी Q, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, R है, तो दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जैसे Q क्या है, चार्ज है, R क्या है, बॉन्ड लेंथ है, इसका मात्रक क्या होगा, Q माने क्या होता है, कूलाम, R माने क्या होता है, मीटर, तो कूलाम मीटर, कूलाम सेंटीमीटर, इस तरीके से हम लोग इसके मात्रक लिखते हैं भाई, ठीक है। 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 10 ESU। ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहां पे हमने लिख रखा होगा, ये देखो, इसकी यूनिट कूलाम सेंटीमीटर होती है, या फिर ESU सेंटीमीटर भी होती है। यहां पर कॉमा है। ESU सेंटीमीटर क्या, ये भी चार्ज को नापने का मात्रक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ चार्ज इसे हम लोग कहते हैं, ये सेंटीमीटर होती है। एक ESU का मान, ये देखो लगभग इतना, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 10 ESU का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। और ये सबको पता होना चाहिए, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1 E के बराबर होता है भाई, ठीक है। 10 की घात माइनस 18 ESU सेंटीमीटर एक डेबी यानी D के बराबर होता है। मेथड क्या है, समझ लो डाइपोल वाला, कि Q का मान इतना दे रखा है, ठीक है, देन बॉन्ड विल बी 100% आयनिक। अगर Q का मान इतना है तो बॉन्ड कैसा होगा, 100% आयनिक होगा। लो समझो। अब एक सवाल लगाते हैं, HCl है मान लिया, HCl के लिए म्यू का मान दे रखा है 1.03 डेबी भाई, ठीक है। R का मान दे रखा है 1.27 गुणे 10 की घात माइनस की 8 सेंटीमीटर। तब आपको आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है, आपको म्यू दे दिया, डाइपोल मोमेंट दे दिया, R दे दिया। क्या कह रहे हैं, अगर Q का मान इतना आ जाए किसी को सॉल्व करने पर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया, म्यू बराबर क्या होता है बताओ, म्यू बराबर Q इंटू R होता है। म्यू आपको दे दिया, R आपको दे दिया, कह रहा अगर Q का मान कितना आ जाए, इतना आ जाए, तो इसका मतलब वो बॉन्ड 100% प्लस माइनस वाला होगा, टूटा हुआ होगा, आयनिक होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या किया भाई, फार्मूला लगाया, म्यू कैलकुलेशन बराबर Q इंटू R, म्यू रख दिया कैलकुलेटेड। Q का मान कितना, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 10 रख दिया। R का मान कितना दे रखा, 1.27 गुणे 10 की घात माइनस के 8 दे रखा है। ये देखो, इसे सॉल्व किया, म्यू कैलकुलेटेड का मान कितना आ गया, 6.1 आ गया, ठीक। कि भैया Q का मान अगर इतना है तो ये 100% आयनिक होगा। 100% आयनिक होगा तो म्यू कैलकुलेटेड का मान 6.1 निकाल लिया। अब क्या किया, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर फार्मूला भैया क्या रखा, 1.03 डेबी। ये कहां से उठा ला भाई, ये देखो म्यू का मान कितना दे रखा है, 1.03 डेबी। तो हमने यहां पे म्यू का मान जो दे रखा है वो रख दिया। अगर मेरे भाई आवेश का मान इतना है तो म्यू का मान इतना, सरल भाषा में कहें तो म्यू का मान जब कभी इतना होगा, कितना, 6.1 अगर होगा तो बॉन्ड 100% आयनिक होगा। तो बटे में 6.1 रख दिया, गुणे में 100 रख दिया। ऐसे ही तो निकालते हो। 500 भैया टोटल नीचे रखते थे इंटर में, 300 मिले ऊपर रखते थे, गुणे में 100 रखते थे। तो भैया अगर म्यू इतना है 6.1 तो 100% आयनिक होगा। हम लोगों ने मान रख के कैलकुलेट करके देखा, 6.1 आया, इसका मतलब भैया कितना आया, 1.03 आया, इसका मतलब ये इतना, इसके अंदर इतना डेबी मेरे भाई म्यू का मान है, ठीक। तो इसे ऊपर रख दिया, भाग दिया, कितने परसेंट आ गया, 17%। यानी जो HCl मॉलिक्यूल है वो 17% आयनिक होगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी बड़ा घपड़ चौध हो गई, कुछ नहीं हुआ। सुनो,
परसेंटेज निकालने का तरीका होता है टोटल वाले को नीचे रखते हैं, लो समझाते हैं तुम्हें। मान लिया 500 टोटल है तो 500 को नीचे रखते हैं भाई, ठीक है, 300 को ऊपर रखते हैं, अगर 300 है तो गुणे में 100 रखते हैं, इसे परसेंटेज निकालते हैं। 0 से 0 काट दिया, 5 छक्का 30, 60% हो गया। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया भैया, आवेश 4.8 कह रहा है, अगर इतना आवेश है तो भाई 100% होगा आयनिक। तो इस आवेश का हमने दूरी के साथ गुणा करके इस्तेमाल किया और म्यू का मान निकाल लिया। यानी अगर आवेश इतना है तो म्यू इतना होना चाहिए, तो म्यू का मान टोटल इतना है। जो हम लोगों ने इसे हल करके निकाला, कितना हल करके निकाला और दिखाते हैं। हम लोगों ने हल करके निकाला म्यू का मान HCl के लिए कितना है, 1.03 dB दे रखा है, तो भैया HCl का मान 1.03 dB ऊपर रख दिया, भाग दे दिया, 17% आयनिक आ गया। ऐसे ही एक टेबल है, HF के लिए भैया 45%, HCl के लिए 17%, HBr के लिए 12%, HI के लिए 5%, इतने परसेंट ये आयनिक कैरेक्टर होता है भाई, ठीक। दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड। ये कैसे काम करता है भाई, इसके लिए निम्न इक्वेशन के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख देते हैं भाई। क्या फार्मूला है देखो, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 XA माइनस का XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A, XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। यानी H है, Cl है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख दो, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख दो, सॉल्व कर दो, आराम से आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता चल जाएगा। जैसे भाई ये है हाइड्रोजन की 2.1 होती है, Cl की 3.0 होती है। हमने यहां पर रख के सॉल्व करा है। HBr के लिए 12.93 आ गई, HCl के लिए 17.2, देखो ऊपर भी 17 आई थी, 17.2 आ गई, HI के लिए 6.96 आ गई। मान यहां पर रख दिया, आप रख के सॉल्व आराम से कर सकते हो। उसके बाद आता है पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर कह दो या फजांस रूल कह दो, बहुत आसान है, ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सुनो, ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसा है भाई, तुम्हारी तुम हो प्लस, तुम्हारी मौसी तुम्हारे घर पे आई, निगेटिव मौसी है, तुम्हारी लड़ाई होती रहती है, मौसी से कम होती होगी, बुआ से ज्यादा होती होगी। मौसी तुम्हारे घर पे आई, तुम्हें बहुत मजा आया। कैसे मजा आया भैया, तुम्हें लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज हो रही है, मौसी सेव ला रही हैं, समोसे ला रही हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मौसी एक बार आई, तुम्हें बहुत मजा आया, 2 बार आई, बहुत मजा आया, तीसरी बार वो घुसने लगी आगे, तुमने हटोच्चा दिमाग ना खराब करो मेरा, तुमने भगा दिया उन्हें, भगा दिया तो भैया वो पोलर हो गई। पोलर का मतलब ध्रुवीकरण हो गया उनका, ध्रुवीकरण हो गया। इस पावर को ही क्या कहते हैं, पोलराइजेशन पावर कहते हैं। ये फजान ने दिया था तो फजांस रूल ये कहलाया। लो कैसे, फजांस रूल आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करता है। जब एक स्मॉल साइज का आयन एक लार्ज साइज आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो कैटाइन यानी प्लस वाला एनाइन यानी माइनस वाले के न्यूक्लियस को पुश करता है, प्लस वाला माइनस वाले के लात मारता है, कहता है ज्यादा पड़ोस में मत घुसो, उधर बढ़ के बैठो। प्लस वाला माइनस वाले के लात मारता है तथा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। जितना सेव लाओ हमें लाओ और जाओ, इधर दिमाग ना खराब करो, पैसा देना दो जाओ। माइनस वाले को लात मारता है, दूर कर देता है, जिससे माइनस वाला गुस्से में आ जाता है, पोलर हो जाता है। कैटाइन की वह पावर जिसके द्वारा एनाइन को पोलराइज कर देता है, प्लस की वो ताकत जिससे उसने उसे पोलराइज कर दिया, भगा दिया, पोलर कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया, उस पावर को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन पावर। तथा एनाइन की वो टेंडेंसी, वो उसकी आदत, अगर उसकी आदत नहीं होती, वो इतना घुसता ही नहीं, तो वो उसकी आदत जिसके चक्कर में वो पोलर हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ, कैटाइन की पोलराइजेशन पावर बढ़ने के साथ आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। इस रूल को ही हम लोग फजांस रूल कहते हैं। यानी जैसे जैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे भैया ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर ऐसे लोग आना शुरू हो जाएं कि पोलराइजेशन पावर जिनकी बढ़ रही हो, तब इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, कोवैलेंट होना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। जैसे ये देखो, ये कैटाइन माने प्लस है, ये एनाइन माने माइनस है। अभी ये नॉन पोलर है, लेकिन कैटाइन ने माइनस वाले के लात मारी। जब लात मारी मेरे भाई, तो कैटाइन तो जैसा है वैसा ही रहा, लेकिन जो एनाइन था वो पोलर हो गया। एनाइन का मतलब माइनस वाला, माइनस वाले का मतलब क्या है, जैसे क्लोरीन है, ध्यान से समझो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, तो जो क्लोरीन के प्लस प्रोटॉन थे वो सब एक साइड चले गए और इनके जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सब एक साइड आ गए। भैया समझ गए, ये प्लस है भाई, तो ये प्लस वाला इनके प्लस को लात, अरे प्लस वाला प्लस को दूर फेंकेगा यार, तो जब ज्यादा घुसोगे
तो प्लस वाला कहेगा अपने नाभिक को लेकर उधर हटो यार, गर्मी बहुत लग रही, तो ये प्लस को दूर कर देगा और सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस माइनस सब हमें लाओ, प्लस को लेकर दूर जाओ। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी, या फिर यही फजांस रूल कहलाता है भाई। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फजांस रूल। फजांस रूल पे क्या प्रभाव पड़ता है? साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन घटने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है। अगर जो साइज ऑफ कैटाइन का जो प्लस वाला है उसका साइज अगर कम हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब साझेदारी करने वाली जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी भाई। ठीक है, जैसे LiCl है, LiCl का साइज सबसे कम है, Na का उससे ज्यादा है, K का उससे ज्यादा है, तो जब ये साइज बढ़ रहा है तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। क्यों घटेगा भाई? क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है भाई। ठीक है, इसी तरीके से चार्ज ऑफ कैटाइन, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है कैटाइन का चार्ज बढ़ने के साथ बढ़ता है, चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। जैसे Na के ऊपर 1 प्लस, Mg के ऊपर 2 प्लस, Al के ऊपर 3 प्लस, चार्ज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। साइज ऑफ एनाइन की बात करें तो एनाइन का साइज बढ़ने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। अगर माइनस वाले का भी साइज ज्यादा है तब भी साझेदारी की क्षमता बढ़ेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जैसे फ्लोरीन का साइज कम है, क्लोरीन का उससे ज्यादा है, ब्रोमीन का उससे ज्यादा है, आयोडीन का उससे ज्यादा है, साइज बढ़ने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा भाई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइंस जिनके बैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी पोलराइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होती है भाई। ठीक है, जैसे NaCl में 8 इलेक्ट्रॉन है, KCl में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cu में देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, Ag में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। साइज जितना ज्यादा होगा, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी भाई। ठीक है, यूनिट सेकंड आ गई है। पहली यूनिट के अंदर अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको समझाते हैं, जरा देखो भैया, ध्यान से समझो, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मेरे हिसाब से मुश्किल से 30-40 मिनट की वीडियो हुई होगी यार, 1 घंटे की भी हुई है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से चीजें चलती हैं। देखो भाई समझाते हैं, ये आ गई पहली यूनिट, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक इंटरेक्शन। क्या क्या है इसमें समझो। पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल एक और डाइपोल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड, एक पहले से डाइपोल था, एक देख के डाइपोल हो गया तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दोनों लुलित थे मेरे भाई, दोनों डाइपोल नहीं थे, एक अचानक से हो गया तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक देख के हो गया तो इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड के बीच में क्या कहलाएगा? डिस्पर्शन फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले महाभिकारी आदमी से जुड़ गया, जो इंटरेक्शन बनेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। 2 प्रकार की होगी, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही अणुओं के बीच बहुत सारे अणुओं के बीच। इफेक्ट क्या होगा भैया? जो भी होगा जिसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मास कम हो जाएगा, ये सब अभी हमने आपको बताया भाई। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस वही होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं वही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें। लैटिस एनर्जी क्या होती है? एक कैटाइन एक एनाइन आपस में मिलेगा, कुछ सॉलिड बनाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? लैटिस एनर्जी कहेंगे। इसे पता करने के लिए बॉर्न-हैबर ने एक साइकिल प्रस्तुत किया जिसे बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। हेस के नियम पर यह काम करता है। हेस का नियम क्या होता है? चाहे एक पद में क्रिया कराओ चाहे कई पदों में कराओ, मान हमेशा बराबर होता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना सिखाया जिसमें आपको डाइपोल मोमेंट बताया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फार्मूला बता दिया। पोलराइजेशन पावर क्या होती है? उसी को फजांस रूल भी कहते हैं कि भैया ज्यादा अगर माइनस वाला प्लस वाले के पास में आएगा तो प्लस वाला माइनस वाले के लात मारेगा, लात मारने वाला उसका प्लस नाभिक को दूर भेज देगा, उसके सारे माइनस को खींच लेगा प्लस वाला, कहेगा अरे मैं प्लस हूं, सारा माइनस इधर भेज दो भैया। जितनी लड़की जितने भी मतलब मैं प्लस मतलब मैं लड़की हूं, जितने भी लड़के हैं सबको इधर भेजो, आज ये डांस करेंगे यहाँ बैठ के, सारे सबका डांस हम देखेंगे बैठ के। तो इस तरीके से मेरे भाई उसे पोलर कर देते हैं। ये पावर कहलाती है भैया पोलराइजेशन पावर। ठीक है, उसके अलावा पहली यूनिट के अंदर अगर हम बात करें, कुछ यंत्र हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं, वो हम आपको कभी भी बता देंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आते हैं। तो ये था पूरा पहला महाक्लास, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताओ, कोई सजेशन है उसे भी दो भाई। शाहजहांपुर जैसे शहर में आपने देखा बीच में लाइट गई, सारी चीजें हुई, लेकिन लगे रहना है, गर्मी भी बहुत है। डेली 9 बजे वीडियोस लाने की कोशिश रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की लगभग 7 से 8 वीडियोस बनाएंगे, इसी तरीके से भाई थर्ड की भी बनाएंगे, फिफ्थ की भी बनाएंगे, मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जल्द ही हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स को भी टच कर लेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है बिल्कुल फ्री में, उसे आप देख सकते हो, जो अपनी एप्लीकेशन है। 199 रुपए का सिर्फ कोर्स है, जहां पर ये सारे के सारे महाक्लास हर संडे को अपलोड हो जाते हैं। सारे के सारे महाक्लास जितनी भी हमने यहाँ पे वीडियोस पढ़ा रखी है, ये सारे पुरानी बहुत सारी वीडियो, सारी PDF सब एक जगह पे मिल जाएगा। अब इतना इकट्ठा करेंगे बिना ऐड के आप देखोगे तो सीधी सी बात है
कुछ आपका खर्चा भी होता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।